तो ऐसा फीलिंग आ रही है एमएलए की बेरन के बन गया यो। सारे मार्किंग कमेटी का जो स्टाफ था, जो सफाई कर्मचारी थे मार्केट कमेटी में, इस कपूर ने सारे अपना घर ला लिया। कोई ड्राइवर ला लिया, कोई नौकर ला लिया। जनता के लिए देती है, अपने ऐशो आराम के लिए देती है। ये तो बनते अपना घर बनाने लग गए, अपने घर बनाने लग गए। हम तहसील दफ्तर भवानी खेड़ा पहुंचे। मेरे साथ जिला शहरी अध्यक्ष भाई प्रदीप गुलिया जी, पूर्व विधायक, हम सबके गार्जियन डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी, उमेश भारद्वाज जी, हमारे भाई, हमारी बहन जिला पार्षद रही, जिले के उपाध्यक्ष रेणु बाला जी, हमारी बहन सुमन कुंगड़ जी। सुमन कहाँ है? हमारी बहन सुमन कुंगड़ जी जो जिला पार्षद है, हमारे हरिकेश जी, चांगिया जी, यूटू बूरा जी, हमारे जिले में सचिव अंकल जी, सतबीर सरपंच जी, सभी लोग, अनिरुद्ध चौधरी हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पहुंचे थे। सभी लोग आपके बीच में हैं। अनिल नेहरा जी हमारे बीच में हैं। आप जानते हैं कि किस तरह देश में मजदूर और किसानों की हकमारी हो रही है। वो जो सारी चीजें जो मजदूरों को जीवन देती थी, चाहे वो नरेगा हो, चाहे आवास योजनाएं हो, वो सब खत्म कर दी गई हैं। आज हमारे साथ हमने एक पैदल मार्च किया। आप जानते हो भवानी खेड़ा में आज से 6 महीने पहले बहुत ही बड़ा जल भराव हुआ था, जिसमें मजदूरों के घर डूब गए थे, किसानों की फसलें डूब गई थी, फसलें खराब हो गई थी, लोगों के घर भी टूट गए थे। आज आप भवानी खेड़ा जाओ, गरीब लोगों के घर आज तक दरार आ रखी है, गिर रखे हैं। सरकार ने लोगों के घर बनाए, ना मुआवजा दिया, ना किसानों को फसल का मुआवजा दिया। तो ये मजदूर किसान के पेट पे लात मारी जा रही है। एक तो हमारा हल्का पहले पानी से ग्रसित था। मैं कहता हूं सरकार की इतनी बड़ी बड़ी आवासीय स्कीम्स हैं कि हम लोगों को आवास देंगे, लोगों को घर देंगे, आखिर मजदूरों को घर क्यों नहीं मिल रहा है? पहली बात तो ये, जल भराव में लोगों के इतने घर खराब हो गए, घर टूट गए, पानी भर गया पूरे भवानी खेड़ा में, आखिर उन घरों को ठीक क्यों नहीं किया गया? लोगों के घर मजदूरों क्यों नहीं बनाए गए? और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, हमारे किसान भाइयों की पूरे गांव के गांव डूब गए। आप तालू उधराना शुरू कर दो, वहां तक चले जाओ, बोर्ड सिपर तक, बड़ेसरा में आज ही पानी घिरा खड़ा है सारी। लेकिन अभी तक ना गिरदावरी ढंग से हो पाई है, ना फसलों का मुआवजा आया है। अंबानी अडानी जैसे लोगों का लाखों करोड़ों का, 1000 करोड़ का मुआवजा सरकार माफ कर देती है, कर्जा माफ कर देती है। हमारे मजदूरों घर नहीं बना पाती सरकार, जिन्हें घर टूट गया है। हमारे किसानों को मुआवजा दे पाती, इसकी फसलें खराब हो गई हैं। तो इसलिए आज हमने भवानी खेड़ा में लगभग 5 किलोमीटर का पैदल मार्च किया। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने जल भराव के कारण फसल खराब जो हुई उनका मुआवजे से लेकर जो लोग मजदूरों के घर टूटे, उनके आवासीय जो समस्या है, उन सब मुद्दों में हाईलाइट किया है। हम सब लोगों ने पैदल मार्च किया, पूरी ताकत से हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ विधायक कपूर वाल्मीकि जी से भी, भाई आप जनता के लिए काम करो। वो खुद भवानी खेड़ा में रहते हैं, क्यों जो जिन घरों में पानी भरा उनको, उनके लोग नहीं है, उनको दुख नहीं इस बात का? जाके पूछो किसी से घर खराब हुए हैं। बल्कि उल्टा लोगों के दुख दूर करने के बजाय हमारा ही भाई कपूर ने तो ऐसा फीलिंग आ रही है एमएलए की बेरन के बन गया यो। सारे मार्किंग कमेटी का जो स्टाफ था, जो सफाई कर्मचारी थे मार्केट कमेटी में, इस कपूर ने सारे अपना घर ला लिया। कोई ड्राइवर ला लिया, कोई नौकर। आप बताओ क्या मजाक बना दिया इन लोगों ने? तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी मजदूर के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, लोगों के घरों की समस्या के साथ खड़ी है। मैं आप सब लोगों मीडिया के बंधुओं के द्वारा बात कहना चाहता हूं कि हमें, एक मिनट रुकियो, कि हमें संजीदा होना पड़ेगा, किसानों के मुआवजे के प्रति भी, मजदूरों के घरों के प्रति भी। मजदूर किसान कमेरों का देश है हरियाणा, हमारा प्रदेश है, और किसान कमेरे के साथ खिलवाड़ होगा तो कांग्रेस पार्टी जमीन पर आकर संघर्ष करेगी। आज आपने देखा हजारों की संख्या में लोग जुड़े थे। मैं पुनः धन्यवाद करता हूं हमारे से वरिष्ठ नेताओं जो यहाँ पहुंचे थे, हमारी देवतुल्य जनता जो यहाँ पहुंची थी, क्योंकि अब सरकार सुनवाई कर नहीं रही है। हम करें क्या? हमें तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, हमें तो मैंडेट मिला विपक्ष में बैठने का, तो विपक्ष में बैठ के आवाज उठाएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारी साधनों का विधायक कपूर वाल्मीकि जी दुरुपयोग ना करें। बतेरी फील्ड ले ली विधायकी के, उससे बाहर आए। जो सफाई कर्मचारी मार्केट कमेटी के, उनको अपने घर का नौकर चाकर ना बनाए, अपने ड्राइवर ना बनाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सारी डिटेल्स हम लोगों के पास, सबके पास पता कौन कहाँ लगा हुआ। मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ,
लेकिन अच्छा नहीं, जिसको सरकार ने इस काम के लिए लगाया है उसके लगा लेना चाहिए। जनता का काम करे भाई जो काम पर लगाया जनता के काम के लिए लगाए हुए हैं। जिसको नौकरी सरकार देती जनता के लिए देती है, अपने ऐशो आराम के लिए देती है। ये तो बंदे अपना घर बनाने लग गए, अपने घर बनाने लग गए, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कमेरे किसान के साथ खड़ी है। हम लोग हर उस घर की मांग करते जिस घर में पानी भरा हुआ, जिस घर का घर नहीं बन पाया, जिस गरीब का, जिसमें त्रेड आ गई, उन घरों की मरम्मत होनी चाहिए। और हमारे जो गांव के गांव डूब गए, तालु धनाना से लेकर बोल सिपर तक, बड़ेसरा में आज तक पानी खड़ा है, चांग में खड़ा आज तक पानी। उन सभी गाँव की गिरदावरी होकर फसल का उचित मुआवजा मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिला तो अगली बार हम डीसी दफ्तर घेराव करेंगे। आपका बहुत बहुत। कुछ महिलाएं भी उनके साथ यहाँ पहुंची हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे क्या कुछ उनकी समस्याएं हैं। नमस्कार जी, माँ जी क्या नाम है? संतरा क्या समस्या लेके आए हो जी? आजड़ है, थोड़े नजदीक आ जाओ भाई साहब। जी ढूंढ मारे फुट रहे अच्छा हैं, फार्म ला दिए कि मैं मिले नहीं, कार्ड तुम्हारे कट रहे। अच्छा हैं? हम मिनती तो मानस इसकी कंप्लेन भी तो करी होगी कितने? कि मैं को सारे काम करके देख रहा कि कुछ नहीं मिला, आता है कि मैं को मिला। सुरजो के होके जाके कंप्लेन उड़ जाके न्यू का कदे तो बिजली का बिल लियाओ माफ करो डा, कदे का फैमिली आइटम ज्यादा वो बदरी तारे अच्छा हैं, और कार्ड मारे कट गए जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी और KS न्यूज हरियाणा। और फिलहाल की मैं लोकेशन बता दूं तो फिलहाल मैं भवानी खेड़ा हलके में मौजूद हूं, और यहां पर प्रदीप नरवाल बारिश की वजह से, जो कि जल भराव के कारण किसानों की जो फसलें खराब हुई है और जो उनको अब तक मुआवजा नहीं मिला है, उन्हीं मांगों को लेकर के क्या कहोगे जी? क्या समस्या यह है, हमारी पेंशन कटन लाग रही, मजदूरी की कापी कट गई, कार्ड मारे कट गए, नरेगा का काम हमारा बंद हो गया, न्यू बता कटन लाग रही, हम क्या का सारा गुजारा करांगे? हम न्यू बता हम क्या करांगे? रोटियां नहीं देंगे तो बाल के एक पासे बैठा देंगे। दे मनु कहना चाहूँ भाई, मेरा बिमला कुंगड़ता है, जो नरेगा बंद करेगी हमारी वाला को ऑफिस होनी चाहिए हमारी। फिर हमारे राशन कार्ड कटन लगे, जिसका कोई जमीन नहीं, जो कोई साधन नहीं, वो हमारे होने चाहिए। एक हाँ कंप्लेन तो करने गए होगे दफ्तर में गए, नुके गए, जिसका 4 पहिया साधन रहा उनके कटे हैं, बाकी जिसके पीड़े थे भाई ये छोटी बड़ी नई बुआ हम तो सिलाई सकावा, कोई कढ़ाई सकावा, वह भी मारे खींची नहीं गई। ठीक है भाई, मारे तो ये लागू दुआ दे, हमारे राशन कार्ड निकल जाए जी भी, जो 60 साल की उम्र की पेंशन कटाया किस लिए कटी गई भाई, हमारी होनी चाहिए। ठीक है, इसका रीजन पूछा होगा आपने कि समझ गए होगे उठे भाई नुका दे ऊपर तक कट के आवा, मैं बैंक के तई पहुंचन पा दूर तक पहुंचन नहीं पाते। तो क्या इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न है नुए कहेंगे हमारी जो चीज हमारी छीनी गई है, जो हमारा कोर्ट का राशन था, जो भाई हमारी मजदूरी थी, नरेगा का काम कराया करते, हमारा वापिस उल्टा कर दो, हमारा पेट पाल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे बच्चे के हमारी 3000 में नहीं है बिटाड़ हुई, ये कहना चाहा भाई। जितनी भी हमारी महिलाएं आई हुई हैं, हम सब ने यहाँ मिलकर किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए प्रदर्शन किया है। पिछले जो किसानों की फसल खराब हुई थी बारिश के कारण, उसका 6 महीने हो गए, अब तक मुआवजा नहीं मिला है, और जो दूसरी फसल है उसका मुआवजा भी किसानों को नहीं मिला है। भाई कई किसानों के खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है, तो हमारी यही मांग है, जो किसान है जिन दूसरी फसल नहीं ले पाए, उनका मुआवजा मिलना चाहिए उन किसानों को। और जो मनरेगा को इन्होंने बदल के जी राम जी का नाम दिया है, यह स्कीम है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। पहले क्या होता था कि गांव में पंच और सरपंच काम दिया करते मनरेगा का, उनको पता होता था भी कौन आदमी गरीब है, किसको काम की जरूरत है, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी। अब हाँ, जो ठेकेदार हैं वो तो अपने आदमियों को काम देंगे। तो हमारी मांग है, जो ये मनरेगा की नई स्कीम लाए हैं, इसको वापस ले, और हम महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हों, इनको काम की गारंटी मिलनी चाहिए। यदि ये मांगे नहीं मानते तो क्या आगे का निर्णय लेंगे? अगर ये मांगे नहीं मानते तो हम और आगे जाके न जिला स्तर पे और विरोध करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम सभी महिलाएं इकट्ठी होकर। ठीक है जी।